वंदे मातरम साथियों, आज के इस वीडियो से हम लोग मैट्राइसेस के ऊपर कौन कौन से ऑपरेशंस कर सकते हैं वो देखेंगे। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ऑपरेशन हम लोग जो देखने वाले हैं वो है एडिशन ऑपरेशन, मतलब कि दो मैट्रिक्स को ऐड किस तरह से करेंगे। अब कोई भी दो मैट्राइसेस को हम ऐड कैसे करेंगे वो तो बात की बात है, लेकिन क्या हम उन दोनों को ऐड कर सकते हैं पहले हमको ये चेक करना पड़ेगा, और यदि ऐड कर सकते हैं तो ही हम आगे क्या करेंगे, ऐड करेंगे। मतलब कि उन दोनों का एडिशन पॉसिबल भी है या नहीं पहले हमको ये चेक करना है, और फिर उसके बाद एडिशन की बात होगी कि एडिशन किस तरह से करेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम कैसे चेक करेंगे कि एडिशन पॉसिबल है कि नहीं है। तो उसके लिए हमको क्या देखना है, उसके लिए हमको ये देखना है कि जो दोनों मैट्रिसेस जिनको आप ऐड करना चाहते हो उनके ऑर्डर्स इक्वल है या नहीं है। जैसे यहाँ पर आप देखें, एक मैट्रिक्स ए है, उसका ऑर्डर क्या है, टू क्रॉस टू है ना। और मैट्रिक्स बी है, इसका भी ऑर्डर क्या है, टू क्रॉस टू का है। दोनों ही जो मैट्रिसेस है उनका ऑर्डर सेम है, इसलिए हम इनको ऐड कर सकते हैं। मतलब पहले तो हमको ये चेक करना है कि एडिशन पॉसिबल है या नहीं है ना। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए मेरे पास अगर कोई एक और मैट्रिक्स होता सी, ठीक है, इसका ऑर्डर कितना है, टू क्रॉस थ्री। तो और अगर मेरे को क्या करना है, ए और सी को ऐड करना है, तो एडिशन इज नॉट पॉसिबल हियर, है ना। एडिशन क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ए का जो ऑर्डर है वो टू क्रॉस टू है और सी का जो ऑर्डर है वो टू क्रॉस थ्री है। तो ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे, केवल लिख देंगे कि एडिशन इनके ऑर्डर जो है वो सेम नहीं है, इसलिए एडिशन पॉसिबल नहीं है। तो पहली चीज़ तो हम ये चेक करेंगे कि एडिशन संभव है कि नहीं है ना। अब अगर दोनों के ऑर्डर सेम है तो फिर हम एडिशन करेंगे। अब एडिशन कैसे करेंगे, तो बहुत सिंपल है। हमको क्या करना है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ के पहले और यहाँ के पहले एलिमेंट को ऐड कर देंगे, दूसरे को दूसरे से, फिर नीचे जो हमारा A21 एलिमेंट है उसको B21 से ऐड कर देंगे, A22 को B22 से ऐड कर देंगे। बस बहुत सिंपल है एडिशन करना। ये एग्जांपल में आप देख सकते हैं, मेरे पास एक मैट्रिक्स A है जिसमें एलिमेंट है 2 3 4 5, है ना। और एक मैट्रिक्स B है जिसमें एलिमेंट्स हैं 4 5 6 7। इनका अगर मेरे को एडिशन करना है तो किस तरह से मैं एडिशन करूँगा, यहाँ मैंने पहले एलिमेंट मतलब 2 और 4 को ऐड कर दिया, मेरे को मिल जाएगा 6। फिर मैंने अगले दो एलिमेंट लिए सेम पोजीशन वाले 3 और 5, इनको ऐड किया तो मेरे को मिल गया 8। फिर मैंने नीचे रो जब चेंज करी तो 4 और 6 को ऐड किया तो मिल जाएगा मेरे को 10, ठीक है। फिर मैंने 5 और 7 को ऐड किया तो 5 और 7 को ऐड किया तो मिल जाएगा 12, ठीक है। तो बहुत सिंपल एडिशन करना। तो आई होप इसमें तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जब हम एडिशन की बात करते हैं तो एडिशन से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज होती है जिनको हम यहाँ पर अभी एक एक करके समझेंगे, है ना। या प्रॉपर्टीज बोलें या लॉ बोलें, तो सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है या लॉ है वो है हमारा कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है कि यदि हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं ए और बी, तो क्या होगा, आप ए प्लस बी निकालें या बी प्लस ए निकालें तो उन दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। ये कम्यूटेटिव लॉ होता है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे एक पॉइंट में आपको बताना चाहूँगा कि यदि हम दो मैट्रिसेस का एडिशन कर रहे हैं तो हमको रिजल्ट के रूप में भी क्या मिलेगा, एक मैट्रिक्स ही मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम दो नंबर्स को ऐड करते हैं, 2 और 3 को ऐड किया मैंने, 2 एक नंबर है, 3 एक नंबर है, इनको ऐड किया तो मेरे को 5 मिला, 5 भी एक नंबर है ना। इसी प्रकार से जब हम दो मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो हमको रिजल्ट भी क्या मिलेगा, एक मैट्रिक्स मिलेगा। जैसे ये वाले एग्जांपल में हमने देखा, एक मैट्रिक्स है हमारा ए, एक मैट्रिक्स है बी, और जब इनको ऐड किया मैंने तो भी क्या मिला, आंसर के रूप में एक मैट्रिक्स मिला, है ना। इस पॉइंट को भी हम अपने नोट्स में शामिल कर लेते हैं कि एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस प्रोड्यूसेस अनदर मैट्रिक्स, ठीक है। तो वापस आते हैं हमारे कम्यूटेटिव लॉ पे। तो आइए हम इसको प्रूफ करते हैं। यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, दो मैट्रिक्स ले लेते हैं,
तो एक मैट्रिक्स ले लिया मैंने ए, इसका ऑर्डर 2x2 है, और एक दूसरा मैट्रिक्स ले लिया, इसका भी ऑर्डर क्या है, 2x2 है। तो लेट ए एंड बी आर टू मैट्राइसेस। अब इसको प्रूफ करना है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, हमको ए प्लस बी निकालना है ना। तो सिंस यहाँ पर दोनों ही मैट्राइसेस का ऑर्डर सेम है, इसलिए एडिशन पॉसिबल है। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया हमारा मैट्रिक्स ए, और यहाँ पर लिख दिया मैंने मैट्रिक्स बी, है ना। अब इनको ऐड करना है, तो ऐड किस तरह से करेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे। तो 2 ऐड होगा 4 से, 3 ऐड होगा 5 से, 4 ऐड होगा 3 से, और 5 ऐड होगा 2 से। और इससे हमको रिजल्टेंट क्या मिलेगा, एक मैट्रिक्स मिल जाएगा 6, 8, 7 और 7। ठीक है, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो गया। अब निकाल लेते हैं हमारा राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में हमको क्या निकालना है, बी प्लस ए निकालना है। तो बी क्या है हमारा, मैट्रिक्स बी है हमारा 4, 5, 3, 2, और ए क्या है 2, 3, 4, 5। ठीक है, अब इनको सॉल्व कर लेते हैं अपन। तो इसको सॉल्व कर लें, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करेंगे। तो 4 + 2 है ना, 5 + 3, फिर 3 + 4 और 2 + 5। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 6, 8, 7 और 7, है ना। अब देखें हम, जो हमारा LHS था वो और RHS दोनों सेम आ रहा है ना। तो यहाँ पर हम नीचे लिख देते हैं कि LHS बराबर RHS, हैंस प्रूव्ड। मतलब ये जो हमारा कम्यूटेटिव लॉ था वो हमने प्रूफ कर दिया कि चाहे हम A + B निकालें या B + A निकालें, दोनों का रिजल्ट सेम होगा। अब दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं हम। दूसरी प्रॉपर्टी या दूसरा लॉ ये है हमारा एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या बोलता है कि यदि आपके पास 3 मैट्राइसेस हैं A, B और C, और आप कुछ इस तरह का एडिशन करते हो कि पहले B + C को ऐड कर देते हो, और जो रिजल्टेंट आता है, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आता है, उसको मैट्रिक्स A से जोड़ दो, या फिर आप A और B को पहले जोड़ दो और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आता है उसको C से जोड़ दो। तो दोनों ही केसेस में आपका जो रिजल्ट है वो क्या होगा, सेम होगा, है ना। मतलब कि 2 को पहले जोड़ दो और रिजल्टेंट जो मैट्रिक्स आ रहा है उसको तीसरे से जोड़ दो। तो कोई भी 2 ले लो आप, है ना। तो कोई भी 2 का कॉम्बिनेशन ले लो, तो रिजल्ट जो आएगा वो आपका सेम आएगा। प्रूफ करते हैं इसको, चलिए। तो मैंने यहाँ पर 3 मैट्रिक्स ले लेता हूँ। तो 2x2 की मैट्रिक्स लेता हूँ। ये मैट्रिक्स ए हो गया मेरा 2x2 का। एक मैट्रिक्स बी ले लिया मैंने, ये भी मेरा 2x2 का मैट्रिक्स है, ठीक है। और एक मैट्रिक्स ले लिया मैंने सी। तो लेट ए बी सी आर 3 मैट्राइसेस, है ना। अब हम क्या करते हैं, पहले हमारा लेफ्ट हैंड साइड कैलकुलेट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए प्लस ब्रैकेट बी प्लस सी। अब ब्रैकेट लगाया मतलब पहले बी प्लस सी को सॉल्व करेंगे। तो बी प्लस सी करते हैं। तो बी मतलब देखिए, ये बी मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट है 4 और सी मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट है 3, फिर 8 और 2, है ना। मतलब हम क्या कर रहे हैं, पहले को पहले से जोड़ रहे हैं, दूसरे को दूसरे से जोड़ रहे हैं। ऐसे इधर 1 को 1 से जोड़ेंगे और 2 को 4 से जोड़ेंगे। तो 1 + 1 और 2 + 4, ठीक है। तो इसका रिजल्टेंट हमको क्या मिलेगा, 4 + 3 7,
8 + 2 10, 1 + 1 2, 4 + 2 6, है ना। ये निकला है हमारा B + C। अब हम क्या करेंगे, इस B + C का ऐड कर देंगे A से, है ना। तो नाउ A + B + C इक्वल टू, तो देखिए हमारा मैट्रिक्स A क्या है, 4 5 3 2, और B + C ये जो ऊपर अभी हमने निकाला ये वाला मैट्रिक्स, ठीक है। तो 7 10 2 और 6। अब इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर दें तो 4 + 7, फिर 5 + 10, फिर 3 + 2 और 2 + 6। तो ये हमको मिल जाएगा 11 15 5 और 8, ठीक है। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ गया। ओवरऑल हमने कैलकुलेट कर लिया, क्या आया, 11 15 5 और 8, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम RHS कैलकुलेट करेंगे, हमारा राइट हैंड साइड कैलकुलेट करेंगे। तो RHS क्या है हमारा, कि हम पहले क्या करें, A + B को ऐड करें और रिजल्टेंट को C में ऐड करें, ठीक है। तो हमारे पास A + B, A और B क्या है, तो मैट्रिक्स A है 4 5 3 2, और मैट्रिक्स B है हमारा 4 8 1 2, है ना। इनको ऐड करना है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करेंगे तो 4 4 से ऐड होगा, 5 ऐड होगा 8 से, 3 ऐड होगा 1 से, और 2 ऐड होगा 2 से। तो इससे हमको रिजल्टेंट क्या मिल जाएगा, 4 + 4 8, 8 + 5 13, 3 + 1 4 और 2 और 2 4। ये क्या निकला, A + B निकला, है ना। अब हम क्या करेंगे, नाउ A + B जो निकला उसका एडिशन कर देंगे C के साथ, ठीक है। तो A + B अभी हमारा निकला 8 13 4 और 4, इसका एडिशन करेंगे हम मैट्रिक्स C के साथ, है ना। मैट्रिक्स C है 3 2 1 और 4। अब इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करते हैं तो 8 ऐड होगा हमारा 3 से, 13 ऐड होगा 2 से, 4 ऐड होगा 1 से, और 4 ऐड होगा 2 से। तो ये हो जाएगा 11 15 5 और 8, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि हमारा जो LHS था और RHS था दोनों सेम है। तो LHS इक्वल टू RHS, ठीक है, हेंस प्रूव्ड। तो ये एसोसिएटिव लॉ भी हमने प्रूफ कर दिया। अब तीसरा प्रॉपर्टी पे आते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या है कि यदि आपके पास एक मैट्रिक्स A है, ठीक है, और यदि आप उसको एक जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स से ऐड करते हैं। अब जीरो मैट्रिक या नल मैट्रिक क्या होता है, ऐसा मैट्रिक जिसमें सारे एलिमेंट जीरो होते हैं ना। यदि आपने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स का वीडियो नहीं देखा हो तो आई बटन पे क्लिक करके आपको एक लिंक दिखेगी, उस पर जाकर आप पूरे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस देख सकते हैं। तो यदि मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है, उसका मैं अगर नल मैट्रिक्स से एडिशन करता हूँ, है ना, या इसको मैं कम्यूटेटिव वे में बोलूँ कि नल मैट्रिक्स का एडिशन में अगर मैट्रिक्स ए के साथ करता हूँ तो दोनों ही केसेस में मेरे को क्या मिलेगा, जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है वो वापस मिल जाएगा। सीधी सी बात है ना। कोई भी नंबर अगर है उसमें हम जीरो ऐड करेंगे तो वो नंबर हमको वापस मिल जाता है। जैसे 4 + 0 करेंगे तो 4 मिल जाएगा। उसी तरह से एक मैट्रिक्स है, उसमें अगर हम नल मैट्रिक्स ऐड करेंगे तो वापस हमको क्या मिल जाएगा, वो मैट्रिक्स इटसेल्फ मिल जाएगा, ठीक है। प्रूफ कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पर हम बोल देते हैं कि लेट A = 4 3 1 2, लेट A बी अ मैट्रिक्स, A एक हमारा मैट्रिक्स है, एंड O हमारा जीरो मैट्रिक्स हो गया 2 बाय 2 का,
नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स दोनों बोल सकते हैं। ठीक है, हम पहले क्या फाइंड कर लेते हैं, देन ए प्लस ओ इक्वल टू 4 3 1 2 और ओ कितना है, सारे जीरो, तो क्या होगा 4 प्लस ज़ीरो, 3 प्लस ज़ीरो, 1 प्लस ज़ीरो और 2 प्लस ज़ीरो, तो हमको वापस क्या मिल जाएगा, वही हमारा मैट्रिक्स मिल जाएगा, है ना। या आप निकाल लो ओ प्लस ए, तो ओ कितना है आपका, सारे ज़ीरो, प्लस ए कितना है 4 3 1 2, तो 0 प्लस 4, 0 प्लस 3, 0 प्लस 1 और 0 प्लस 2, तो वापस मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, यही मिलेगा 4 3 1 2, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने चाहे ए प्लस ओ निकाला या ओ प्लस ए निकाला, आपको जो ओरिजिनल मैट्रिक्स ए है वो वापस मिल गया। यही हमारा ये प्रॉपर्टी बोलती है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं कि हमारा ए प्लस ओ इक्वल टू ओ प्लस ए किसके बराबर है, ए के बराबर है, एंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये हमारी तीसरी प्रॉपर्टी हमने प्रूफ कर ली। अब फोर्थ प्रॉपर्टी पे आते हैं, एडिटिव इनवर्स पे। एडिटिव इनवर्स क्या बोलती है कि यदि हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है तो कहीं ना कहीं एक दूसरा मैट्रिक्स ऐसा होगा माइनस ए कि इन दोनों को ऐड करने पे मेरे को क्या मिल जाए, नल मैट्रिक्स मिल जाए। सिंपल सी बात है, देखो अगर एक नंबर है 4, तो 4 एक नंबर 4 हो गया, इसको अगर मैं -4 से ऐड कर दूं, है ना, तो इसको प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो ये हो जाएगा 4 - 4, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, 0। तो यहाँ पर जो -4 है वो क्या कहलाएगा, एडिटिव इनवर्स। ये मैंने नंबर की बात करी थी, सेम कंसेप्ट हम मैट्रिक्स पे लगाते हैं कि यदि हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है और उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, सारे जो नंबर्स हैं उनका नेगेटिव, है ना, तो एडिटिव इनवर्स कहलाएगा वो उस मैट्रिक्स का। और मैट्रिक्स और उसके एडिटिव इनवर्स को ऐड करने पे हमको क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा या नल मैट्रिक्स मिल जाएगा। तो आइए इसको प्रूफ करते हैं। यहाँ मैंने एक मैट्रिक्स ए लिया है 2 3 4 5 जिसमें एलिमेंट्स हैं, 2x2 का मैट्रिक्स है। तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, अगर ए ये है सो इट्स एडिटिव इनवर्स विल बी, इसको हम -a बोलेंगे, -2 -3 -4 और -5 सारे एलिमेंट में नेगेटिव लगा देंगे। अब हम क्या करते हैं, इनको ऐड कर लेते हैं, है ना। तो वही लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। पहले क्या निकालना है हमको, a प्लस -a, तो a हो गया हमारा 2 3 4 5 प्लस -a मैट्रिक्स जो हमने निकाला एडिटिव इनवर्स वो क्या हो गया, -2 -3 -4 और -5। अब इनको ऐड करते हैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस -2, 3 प्लस -3, 4 प्लस -4 और 5 प्लस -5, है ना। तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो सब जगह क्या हो जाएगा, 2 - 2, 3 - 3, 4 - 4 और 5 - 5, मतलब हमको मिल जाएगा 0 0 0 और 0, है ना। RHS भी निकाल लेते हैं। RHS क्या बोल रहा है कि पहले -a लिख दो और फिर a लिख दो, तो -a मतलब -2 -3 -4 और -5 और फिर a मैट्रिक्स 2 3 4 5। इनको ऐड करते हैं, -2 + 2 -3 + 3 -4 + 4 और -5 + 5, तो यहाँ सभी 0 हो जाएंगे, 0 0 0 0। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं
कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर है और दोनों नल मैट्रिक्स के इक्वल है ना। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कि LHS बराबर RHS और ये बराबर किसके है, नल मैट्रिक्स के, है ना। तो हैंस प्रूव्ड। तो ये प्रॉपर्टी क्या बोल रही थी कि यदि किसी मैट्रिक्स को उसके एडिटिव इनवर्स से आप ऐड करते हो तो आपको क्या मिल जाएगा, नल मैट्रिक्स मिल जाएगा। तो आई होप आपको ये जो हमने एडिशन ऑपरेशन किया और जो प्रॉपर्टीज पढ़ी एडिशन की ये क्लियर होगी। आइए अब दूसरा ऑपरेशन देखते हैं। दूसरा ऑपरेशन जो है वो सब्ट्रैक्शन करना, दो मैट्रिसेस का सब्ट्रैक्शन किस तरह से करेंगे। तो उसमें भी हमको क्या करना है, सबसे पहले तो कंडीशन चेक करना है कि सब्ट्रैक्शन पॉसिबल होगा या नहीं होगा, है ना। तो सेम चीज़ है, सब्ट्रैक्शन केवल कब पॉसिबल है, जब जिन दो मैट्रिसेस को आप सब्ट्रैक्ट करना चाह रहे हो या जिन पे सब्ट्रैक्शन अप्लाई करना चाह रहे हो उनके ऑर्डर क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, है ना, सेम होना चाहिए, तभी आप सब्ट्रैक्ट कर पाओगे। और फिर सब्ट्रैक्ट करना कैसे है, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब आगे वाले में से पीछे वाले को माइनस करना है। जैसे आप ये एग्जांपल देख सकते हो, हमारे पास मैट्रिक्स A और B है, ठीक है, दोनों का ऑर्डर सेम है, दोनों का ऑर्डर हमारा 2/2 का है, तो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। अब कैसे करेंगे, यहाँ पे मैंने B-A निकाला है ना, थोड़ा ध्यान रखना। तो जो हम निकाल रहे हैं, तो जो मैट्रिक्स का नाम पहले लिखा हुआ है उसके एलिमेंट पहले आएंगे। मैं यहाँ पे क्या निकाल रहा हूँ, B-A, है ना। तो B-A मतलब पहले B आएगा, ये ध्यान रखना, है ना। तो 4 5 6 7 हो गया, B पहले और A बाद में, 2 3 4 5, है ना, क्योंकि मैं B-A निकाल रहा हूँ। तो कुछ नहीं, आगे वाले में से पीछे वाले को माइनस कर देंगे। तो पहले में से पहले को मतलब 4 - 2, है ना। तो 4 - 2 कितना आ गया, 2 हो गया। फिर 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो 5 - 3, 5 - 3 कितना आ गया, 2 आ गया। फिर 6 - 4, तो 6 - 4 भी 2 आ गया। और फिर 7 - 5, तो 7 - 5 करने पे भी कितना हो गया, 2 आ गया, ठीक है। ऐसे ही सपोज करें अगर मेरे को A - B भी निकालना होता, A - B भी हम निकाल के देख लेते हैं इधर, है ना। अगर मेरे को A - B निकालना होता तो क्या होता, तो मेरा मैट्रिक्स क्या है, A 2 3 4 5 माइनस मैट्रिक्स B क्या है, 4 5 6 7। तो A - B मतलब 2 - 3, पहले एलिमेंट में से पहले एलिमेंट को माइनस किया, 3 - 5 दूसरे में से दूसरे को कर दिया, 4 - 6 और 5 - 7, ठीक है। तो 2 - 4 करने पे क्या मिल जाएगा, -2, 3 - 5 करने पे -2, 4 - 6 करने पे -2 और 5 - 7 करने पे -2, ठीक है। तो इस तरह से मैंने A - B निकाल लिया। बस हमको ये ध्यान रखना है कि ये जो सब्ट्रैक्शन होता है ये कम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करता है, फॉलो नहीं करता है। मतलब जैसे कम्यूटेटिव लॉ में हमने देखा था A+B करें या B+A करें हमको सेम मिलता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा, डिफरेंट मिलेगा। इसलिए किसको आगे लिखना है किसको पीछे लिखना है ये थोड़ा हमको ध्यान देना पड़ेगा। अगर B-A निकाल रहे हैं तो B के एलिमेंट्स को पहले लिखना पड़ेगा, और यदि A-B निकाल रहे हैं तो A के एलिमेंट्स को हमको पहले लिखना पड़ेगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन समझ में आया होगा। तो इसमें यदि आपको कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, और यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।